मनोज जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है। अगर मैं हरियाणा के थोड़े से पीछे इतिहास को पलट के देखूं तो 5 वर्षों में यहाँ पे सरकार बदलती है, पब्लिक ने ऐसा दिखाया, लेकिन बीजेपी ने रिपीट टर्म किया, हैट्रिक मारने की कोशिश थी। ठीक है, इसमें इस चैलेंजेस के बीच में कांग्रेस फिर से रिवाइव की, लेकिन मैं 2 पार्टियों पर चर्चा करना चाहता हूँ, इस पर भी एक बार फोकस करना है। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, और दूसरी आम आदमी पार्टी, ये कहाँ है? ये देखिए, ऐसा है कि ये तो मेरे ख्याल से इस बारी कॉन्टेस्ट में इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ की जो जनता थी हरियाणा की, उनके प्रति उनके बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग थी, रोष था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी। तो और क्योंकि कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कांग्रेस वहाँ सत्ता में रही है, कांग्रेस में वहाँ बड़े नेता हैं, हुड्डा बहुत बड़ा चेहरा है, तो उनके सामने बाकी आप देखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी की सारी बिल्कुल साफ वहाँ से हो गई हैं। तो लेकिन अब फिर वापस कांग्रेस की जो गारंटी थी, अगर हम उस पर आए, कांग्रेस ने बोला था कि हिमाचल में वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, आज तक तो वो लेकर नहीं आए। और हिमाचल में वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आज की डेट में पूछते हैं कि भाई ये ओल्ड पेंशन स्कीम कहाँ है। और जो सोशल सिक्योरिटी की कर्नाटक में बात करते हैं, कर्नाटक में सोशल सिक्योरिटी जिस तरीके से इन्होंने गारंटी करी थी, जिस तरीके से इन्होंने वादे किए थे, उस तरीके से वहाँ है नहीं। और कर्नाटक की फिस्कल हालत आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हरियाणा में आज की डेट, और अच्छा एक और चीज़ था इनके मैनिफेस्टो में वो ये था कि 2 लाख लोगों को ये सरकारी नौकरियाँ देंगे। तो आप ये देखिएगा कि कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हरियाणा के ऊपर आएगा। हरियाणा एक छोटा स्टेट है, और अगर आप देखिए किसी को नौकरियां देते हैं तो नौकरियां देने से पहले आपके पास रेवेन्यू चाहिए या इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो चाहिए। आज बीजेपी जो हार रही है इधर हरियाणा में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, या अगर हम अग्निवीर की बात करें, जवान की बात करें, किसी की भी, और फॉर दैट मैटर किसान की भी बात करें, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को जो रोज़गार मिलना चाहिए था वो रोज़गार नहीं है। और ये जो बेरोजगारी के कारण वहाँ के युवक, वहाँ के लोगों में जो रोष है, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। तो ऐसे में अब इनके साथ लोगों की उम्मीद है कि वो बेरोजगारी दूर होगी, सोशल सिक्योरिटी देना। अब आप देखिएगा कि एक जो नया जो पॉलिटिकल ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले 10 साल में, खासतौर से आम आदमी पार्टी के आने के बाद, कि भाई ये भी आप फ्री दे दो, वो भी आप वो दे दो, फ्री दे दो, अनाज फ्री हो गया, और हर महीने आपने इतना पैसा बैंक में डाल दिया। उसके पीछे कारण क्या है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके लिए आपको इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए आपको पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है, उसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे काम करने होते हैं, तब जाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तब आप ये देखिए ना कि सारे का सारा एम्प्लॉयमेंट दिल्ली, एनसीआर इसके आसपास होता है, या बॉम्बे, पूना। तो ये उसका रीज़न ये है, और ये बहुत लंबा काम है। तो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप महिलाओं के खाते में 2000 रुपये हर महीना डाल दो, वो सबसे आसान काम है। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने ये एक शॉर्टकट वो है ढूंढा है, जिससे कि लोगों का ध्यान थोड़ा भटके। लेकिन ये कोई रोजगार नहीं है, और मेरे को लगता है आज की डेट में कि कांग्रेस के सामने हरियाणा में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और दूसरा, जैसे एनके सिंह जी ने कहा कि नई इंडस्ट्रीज़ भी हरियाणा में आनी होगी। गुड़गांव एक इंडस्ट्रियल एरिया है, अब ये पानीपत की तरफ एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, पर ऐसे ही इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ और भी लाने होंगे, और वहाँ जो लोकल लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करना होगा, ताकि उन्हें नौकरी के लिए कनाडा ना भागना पड़े। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।